नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां जिला अधिकारी ने हो रही परियोजनाओं का निरीक्षण किया, कहां सड़क किनारे महिला का शव मिलने से मची सनसनी, कहां पंचायत प्रमुख का चुनाव हुआ संपन्न। साथ ही जानेंगे कि कहां महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। 23 जून 2022 को 59 लोकसभा उपचुनाव 2022 से संबंधित जानकारी को लेकर पुलिस द्वारा तैयारियां की गई हैं। इसी संबंध में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य ने जानकारी साझा की है। कल के मतदान को लेकर पुलिसकर्मियों का व्यवस्थापन कर लिया गया है। इसमें लगभग 7,000 सिविल पुलिस के लोग, लगभग 7,000 की संख्या में पैरामिलिट्री के लोग, 6,000 होमगार्ड और 2,200 की और एक फोर्स कानून व्यवस्था के दृष्टिगत ये सब डिप्लॉयमेंट किया गया है। जितने हमारे पोलिंग सेंटर्स हैं सभी पे CAPF मतलब पैरामिलिट्री का डिप्लॉयमेंट रहेगा और सकुशल रूप से मतदान संपन्न कराया जाएगा। लगभग 55,000 लोगों को 116 में पाबंद कराया गया है। बहुत भारी संख्या में गुंडा एक्ट के अंतर्गत, गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। जो भी ट्रबल मेकर्स हैं उनको चिन्हित करते हुए लगभग 500 की संख्या में रेड कार्ड जारी किए गए हैं और सभी थाना अध्यक्षों को निर्देशित कर दिया गया है कि कल का जो मतदान है सुबह से लेकर शाम तक भ्रमणशील रहते हुए सकुशल रूप से सभी लोग संपन्न। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने बुधवार को गंगा के कटान से बचाव को लेकर रामगढ़ से दुबे छपरा के बीच चल रही करोड़ों की लागत की 5 परियोजनाओं का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कच्चा गति से चल रहे बचाव कार्य पर काफी नाराज दिखी। डीएम ने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाए। दोपहर में निरीक्षण को पहुंची डीएम तो वहीं बचाव को हुए धरातलीय कार्य से काफी नाराज दिखी। 5 में से केवल NH 31 के बचाव को किलोमीटर 27.540 से 27.910 के बीच के रिवेटमेंट कार्य के तलहटी का कार्य ही हद तक पानी के वर्तमान लेवल से सुरक्षित दिखा। अन्य परियोजनाओं पर फिलहाल 30% कार्य भी पूरा नहीं हो पाया, जिसके बाद हमारी टीम वहां पर पहुंची और वहां के लोगों से जानकारी ली। बैरिया विधानसभा के यह गोपालपुर ग्राम पंचायत है, जहां पर लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से 2 परियोजना कटान रोधी कार्य चल रहा है और यहां पे बार बार कटान रोधी कार्य में लेट लतीफ़ी के चलते समय से कार्य पूर्ण नहीं हो सका। आइए हम यहाँ के स्थानीय लोगों से जानते हैं कि यह कार्य कितना हुआ है। एक बार अपना परिचय दीजिए। बोलिए, परिचय दीजिए, अपना नाम बताइए। हमारा नाम शिवाधार सरस है, गांव दुबे छपरा है। अच्छा, ये बताइए जो एक कटान रोधी कार्य हो रहा है, हाँ, कि कैसा कार्य हो रहा है? काम एकदम बिल्कुल घटिया किस्म का हो रहा है। कई बार पकड़ा गया काम, हम लोग हमारे लड़के बच्चे सब पकड़ते हैं, गांव वाले पकड़ते हैं, फिर भी वही रिपीट करते हैं। वही रिपीट होता हाँ, है? फिर भी वही रिपीट। कई बार कहा गया लेकिन सुधार नहीं करते हैं लोग। सुधार नहीं हो रहा है? ना, सुधार नहीं हो रहा है। आप अपना परिचय दीजिए। राम जी राम, दुबे छपरा। चाचा बता रहे हैं कि कार्य अच्छा नहीं हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर हम लोग के संतोषजनक काम कोई नहीं हो रहा है, जिसमें कि हम लोग 3 बार इन लोगों को पकड़ कर दिखाया गया, जिसमें कि एक बार जेई साहब थे, एक बार SDM साहब को दिखाया सरकार गया। द्वारा 15 जून को ही कार्य पूर्ण सरकार द्वारा 15 जून का आदेश था, लेकिन हमारे समझ से आ रहा है कि 15 जुलाई तक ये काम नहीं हो पाएगा। काम नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। आप परिचय दीजिए अपना। जी, हमारा नाम दीपक कुमार है। मैं भी इसी गांव दुबे छपरा का रहने वाला हूं। अच्छा अच्छा, आप लोग युवा है, आप लोग देखते नहीं है कार्य को कैसा हो रहा है कार्य यहाँ? कार्य हम लोग देखते हैं, तभी ना गलत पकड़ते हैं। कहाँ पर गलत हो रहा है, जी जी, जहाँ पर गलत हो रहा है वहाँ पर पकड़ के आवाज़ उठाते हैं, बोलते हैं यहाँ पर काम सही से किया करो। फिर किसी के ऊपर केस हो जा रहा है, किसी के ऊपर केस कौन कर रहा है? केस यही विभागीय लोग करते हैं। कर रहा है गलत काम का तो केस हो जाता है आपके। हाँ। बलिया से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। ताका के कौआ गांव के समीप सड़क किनारे महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। हत्या कर महिला के शव को फेंकने की आशंका जताई जा रही। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सत्यपाल सिंह, क्षेत्र अधिकारी भरथना विजय सिंह, थाना अध्यक्ष गंगादास गौतम घटनास्थल पर जांच में जुटे। इटावा से सी न्यूज संवाददाता नितेश यादव की रिपोर्ट।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अबू इमरान के निर्देश पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद निर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों को पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार आज हिरहंज प्रखंड सभागार में प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव संपन्न कराया गया। प्रमुख पद के लिए चिरू पंचायत के पूर्वी से पार्वती देवी व हिरहंज पश्चिमी से निर्मला कचाप ने नामांकन किया, जिसमें पार्वती देवी को 5 मत मिले और निर्मला को 2 मत मिले। पार्वती देवी प्रमुख पद के लिए निर्वाचित हुई, वहीं विजय उर्मा निर्विरोध उप प्रमुख निर्वाचित हुए। अनुमंडल पदाधिकारी कुमार ने प्रमुख और उप प्रमुख को बारी बारी से गोपनीयता की शपथ दिलाई। मौके पर प्रखंड कर्मी, जनप्रतिनिधि व ग्रामीण मौजूद रहे। लातेहार से सीनियर संवाददाता मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। हणिया कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बरौद चौकी क्षेत्र के लमाही गांव में विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंचे मायके वालों ने ससुर के ऊपर हत्या का आरोप लगाया। मिली जानकारी के अनुसार लमाही गांव निवासी विवाहिता अनीता देवी पत्नी संदीप सरोज उम्र करीब 25 वर्ष का शव मंगलवार की देर रात फांसी के फंदे पर लटकता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की जानकारी होने पर मौके पर पहुंचे मृतका के परिजनों ने ससुर राम आश्रय सरोज पर हत्या का आरोप लगाते हुए हणिया थाने में सूचना दी है। सूचना पर पहुंची हणिया पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने ससुर राम आश्रय सरोज को हिरासत में ले लिया है, जबकि मृतका का पति संदीप कुमार सरोज मुंबई में रहकर परिवार का भरण पोषण करता है। वर्तमान में भी संदीप कुमार मुंबई में ही है। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता संतोष कुमार की रिपोर्ट। औरंगाबाद में बाइक सवार दंपति से दिन दहाड़े कुंडल और मंगलसूत्र लूटने का मामला सामने आया। विरोध करने पर लुटेरों ने की फायरिंग, बाइक गिरने से पीड़ित युवक हुआ घायल। बाइक सवार 2 हथियारबंद बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। भारी पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे, लुटेरों की तलाश में पुलिस जुटी। वहीं काकोड़ के रहने वाले हैं पीड़ित दंपति बाइक पर सवार होकर इमलिया जा रहे थे। बुलंदशहर के औरंगाबाद थाना क्षेत्र में हुई है लूटपाट की ये वारदात। आपका? मेरा नाम जयवीर सिंह है, इलाका मूल निवासी हूँ जी। अच्छा, ये क्या घटना हुई है जयवीर जी? घटना ये पीड़ित जो है महिला और इनके पति, ये दोनों, मैं किराए पे खड़ा था अपने घेर पे, तो ये पहुंचे इधर से और इन्होंने बताया कि जो है इनके साथ लूटपाट करी है महिला के साथ, और जो पति ने बीच बिचा मतलब जो बचाने का प्रयास करा उसको, तो इसके पास इनके ऊपर गोली भी चलाई है। इनके एक गोली तो सिर पे से निकल गई है, छुपी हुई, इनको घाव भी हो गया उसका, और दूसरी गोली ये इनको अलग से निकल गई है। अब पुलिस आई है तो बरामद भी है, एक खोखा तो यहाँ बरामद हो गया है। मैंने चौक इंचार्ज साहब को तुरंत ही कॉल करी, वो उस टाइम पे परवाने में थे, वो तुरंत आए वहाँ से। उसके बाद दोनों थानों की पुलिस यहाँ मौजूद है आपके सामने। ये पहली ऐसी घटना हुई है। इधर उधर तो पिकेट लगने लगी है औरंगाबाद जंगीराबाद रोड पे पुलिस की, उधर। क्या नाम है बहन जी आपका? उषा जी, क्या वारदात हुई है? 4 जने आए बाइक पे और मेरे पेंडिल और उन्हें चुपट गए। पहले उनके गोली मारी है। किसके गोली चलाई है? किसके? हस्बैंड पे। और 2 गोली चलाई है, एक उनके सिर में लगी है और दूसरी को वो ऐसे है कि तो निकल गई है ऐसे ही। और फिर एक मुँह चुपट को, 2 उन्हें चुपटे। पेंडिल कान के सवेरे रह गए। एक बाइक स्टार्ट करके तैयार हो, फिर चलते चलते न ऐसे करिए। हम बहुत पीछे तक भी भागे पर वो हमारे हाथ ही ना आए। हमने हल्ला भी मचाया। 2 आदमी आ रहे बाइक में, उन्होंने वापस ही बाइक मोड़ ली है, वो आए ही ना हमारे पास। फिर हम यहाँ से वापस गए, यूँ दब गए बाइक के नीचे। अच्छा, आप कहाँ की रहने वाली हैं और कहाँ से कहाँ को जा रही थी आप? अलीपुरा की। मैं यहाँ इमलिया की रहने वाली हूँ और अलीपुरा गांव मेरी शादी हुई है, वहाँ से मैं अपनी मम्मी के पास जा रही थी। अच्छा, इस सब घटना होने के बाद में आपने पुलिस को सूचना दी थी? हाँ, फोन करे। उसके बाद हम चौकी गए। चौकी में फिर करवाए जो भी करवाए। बुलंदशहर से कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। झारखंड के तीसरी गिरिडीह में उप मुखिया चुनाव में निर्वाचन अधिकारी पर प्रत्याशी ने मतदान के दौरान गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि गलत तरह से हुए मतदान को अगर रद्द नहीं किया गया तो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। ग्रामीणों का कहना है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी ने 2 दिन बीत जाने के बावजूद भी कोई निर्णय नहीं लिया, जिससे ग्रामीण व वार्ड सदस्यों के द्वारा तीसरी ब्लॉक मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव ने कहा कि जब तक प्रखंड विकास पदाधिकारी सही निर्णय नहीं लेते तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा।
झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आनंद बर्नवाल की रिपोर्ट। पड़रौना तहसील क्षेत्र के परसोनी कला निवासी एक श्रमिक ने श्रम प्रवर्तन अधिकारी पर रिश्वत लेने के बाद भी योजना का लाभ न देने का आरोप लगाया। मामले में कार्रवाई के लिए प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव श्रम एवं सेवा योजना, श्रम आयुक्त व जिलाधिकारी को शपथ पत्र के साथ पत्रक सौंपा गया। श्रमिक जोगिंदर द्वारा शपथ के साथ दिए गए शिकायती पत्र में पड़रौना के श्रम प्रवर्तन अधिकारी मनीष सिंह पर पुत्री विवाह अनुदान योजना का लाभ देने के लिए 5,000 रुपए लेने का आरोप लगाया गया तथा बाद में 1 वर्ष तक आवेदन पत्र अपने पटल पर रोके रखने के बाद निरस्त करने की बात भी कही है। लिखा है कि उसने अपनी पुत्री के विवाह उपरांत उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित पुत्री विवाह अनुदान योजना के लिए आवेदन किया था। आवेदन जमा होने के बाद श्रम प्रवर्तन अधिकारी मनीष सिंह द्वारा लाभ देने के लिए 5,000 रुपए की मांग की गई थी, जिसको उसने 5% ब्याज पर अपनी पत्नी के जेवर बंधक रख कर दिया था। लेकिन उसका आवेदन लगभग 1 वर्ष बाद भी पुत्री की उम्र कम दिखाकर निरस्त कर दिया गया, जबकि उसका पैसा मौजूद नपा पड़रौना द्वारा जारी परिवार रजिस्टर की नकल में उसकी पुत्री की उम्र 1 जनवरी 1998 दर्ज है। उसने श्रम प्रवर्तन अधिकारी पर दाखिल पत्रावली में छेड़छाड़ करते हुए उसके पुत्री की उम्र कम करने का आरोप लगाया है। डीएम साहब के पास आप कागज लेके आए थे, कैसा प्रार्थना पत्र दिए हैं? वो हम अपने लड़की की शादी किए थे, जो है कि वही लगाए थे उसमें श्रम विभाग में, जो है कि हमारा 3 साल का दिन करीब हो गया, हमारा काम नहीं हुआ। अब जाकर बोले हैं कि तुम्हारा कागज निरस्त हो गया, कुटुंब रजिस्टर में तुम्हारी उम्र कम है, हैं? तो हम बोले नहीं, आप लोग हाथ से बनाए हैं, जो है कि हमारा कुटुंब रजिस्टर में सही है। अब जो है कि 5,000 रुपया भी ले लिए, 5,000 रुपया भी ले लिए और जो है हमारा काम भी नहीं कर रहे हैं। हम पैसा मांगते हैं, कहते हैं नहीं हमारा काम करिएगा तो पैसा दीजिए, तो बोलते हैं कि अभी तुम्हारे ऊपर कंप्लेन करेंगे। यहाँ से भागते हो कि नहीं, और दांत किटकिटा कर पड़ते हैं हमारे ऊपर, कहते जल्दी भाग जाओ, भगाते हैं, पैसा नहीं देते। घर कहाँ है आपका? हमारा घर ग्राम परसौनी कला है। नाम क्या है? हमारा नाम जोगिंदर मदेशिया। और थाना? पड़रौना, ब्लॉक थाना, ब्लॉक पड़रौना। कौन अधिकारी हैं जो पैसा लिए हैं आपसे? मनीष सिंह। और फार्म अब आपका क्या निरस्त कर दिए हैं? हमारा फार्म निरस्त कर दिए हैं, उस पर लिख दिए हैं कि तुम्हारा लड़की का उम्र कम है कुटुंब रजिस्टर में। हम कहते हैं हमारा कुटुंब रजिस्टर में उम्र सही है, आप बनाएं अपने हाथ से। अब इनके तो अब क्या चाहते हैं, कौन सा कार्रवाई चाहते हैं? या तो हमारा पैसा जो है कि अनुदान जो मिल रहा है वो दें, हमारा फाइल को सही से करके जो है कि उसमें गलत नहीं होना चाहिए, हमारा फाइल का पैसा दिलवाएं, और नहीं तो हमारा जो पैसा लें और उसके बाद से उनको बढ़िया से बढ़िया कर। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता हरिओम तिवारी की रिपोर्ट। मधुबन की हृदय स्थली कहे जाने वाले मलंग चौक से अतिक्रमण हटाए भी 4 माह भी नहीं बीते कि फिर से अतिक्रमणकारियों का कब्जा शुरू हो गया। पुरानी जगह पर ही अतिक्रमण कर दुकानें सजने लगे। अभी चौकी लगाकर और तिरपाल तान कर जगह को कब्जा किया जा रहा है। धीरे धीरे झोपड़ी भी खड़ी हो जाएगी। मधुबन से फेनहारा जाने वाले हॉस्पिटल रोड का आलम यह है कि अतिक्रमणकारियों के कब्जे से पुनः जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। अतिक्रमणकारी प्रशासन को धता बताते हुए तू डाल में पात की तर्ज पर कब्जा करने में लगे। ऐसे में अतिक्रमण हटाओ अभियान फिसड्डी साबित हो गई। बताते चले कि गत 6 मार्च को पताही अंचलाधिकारी सौरभ कुमार के नेतृत्व में मधुबन अंचलाधिकारी चंद्रकांत सिंह, पकड़ी दयाल डीएसपी सुनील कुमार सिंह, मधुबन व राज्यपुर थाने की पुलिस अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू कर मलंग चौक से मधुबन फेनहारा रोड और मधुबन राज्यपुर रोड को अतिक्रमण मुक्त कराई थी। इस संदर्भ में पकड़ी दयाल एसडीओ कुमार रविंद्र ने बताया कि मधुबन थाना अध्यक्ष से जवाब तलब किया जाएगा। मधुबन अंचलाधिकारी चंद्रकांत सिंह ने बताया कि अतिक्रमित स्थल को अतिक्रमण मुक्त कर प्रतिवेदन थाना अध्यक्ष मधुबन को सौंपी गई है। अगर अतिक्रमण हुआ है तो इसकी जवाबदेही मधुबन पुलिस को ही देनी होगी। मधुबन से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज जिले से है, जहां पर विकासखंड फूलपुर के जोगिया शेखपुर का मामला सामने आ रहा है। ग्रामीणों ने प्रधान के ऊपर सरकारी धन के बंदरबाट का आरोप लगाया, जहां पर पंचायत भवन का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें घटिया किस्म के
ईंट एवं बालू का उपयोग किया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने प्रधान के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाकर जिलाधिकारी से मामले की जांच करने की मांग की। प्रधान पति जगदीश गुप्ता का कहना है कि जो मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। जब खंड विकास अधिकारी फूलपुर से बात की गई तो उन्होंने बाइट न देने का हवाला देते हुए जिलाधिकारी प्रयागराज पर पूरा मामला थोप दिया। देखने वाली बात यह होगी कि जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में किस तरह की कार्रवाई करते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। चूँकि आप मेरे गांव में आए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि व्यक्ति विशेष का कंप्लेन है अथवा ग्रामीणों का कंप्लेन है। ग्रामीण भी इसमें शामिल हैं? जी जी जी। तो कई सारे लोग हैं जो ऐसे जी, जी, आपत्ति जता रहे हैं कि वहाँ पे जो ईंट यूज की जा रही है और बालू सीमेंट यूज किया जा रहा है, वो घटिया किस्म का यूज किया जा रहा है। ऐसा लोगों का एलिगेशन है, तो इस पर आप ग्राम प्रधान हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं बता दूं, पहले मैं ग्राम प्रधान नहीं हूँ। ग्राम प्रधान मेरी मिसेस श्रीमती संजू गुप्ता हैं। मैं पूर्व प्रधान हूँ और बगल गाँव से क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ। मैं अपने देख रेख में इस भवन का निर्माण करवा रहा हूँ। ईंट अव्वल लग रही है और मौके पे बालू जो भी गिरी हुई है उसको आप देख सकते हैं। पूरे गुणवत्तापूर्वक काम हो रहा है। कार्य में किसी तरीके की कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही है और जो भी कार्य चल रहा है विभाग द्वारा देख रेख में चल रहा है। तो इसमें ये ग्रामीणों का आरोप ये भी है कि जो इसके जब से निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ है इसमें तब से नंबर 3 का ईंट और इस तरीके का बालू सीमेंट लगातार यूज किया जा रहा है। शिकायत करने के बाद भी कोई सक्षम अधिकारी यहाँ पे ध्यान नहीं। जी नहीं, कई बार अधिकारी आए और अधिकारी आए, कार्य की उनको पुष्टि की और कार्य से संतुष्ट है। ये शिकायत महज एक चुनावी रंजिश है और अपने सपोर्टरों के साथ खड़ा करा के ये बदनाम करने की साजिश है। गांव की जनता मेरे कार्य से पूरी तरीके से संतुष्ट है। ये मुझसे नहीं, आप शिकायतकर्ता से नहीं। जी, ये है कि जो ये लोग आप पर एलिगेशन लगा रहे हैं वो आपकी विपक्ष पार्टी के लोग चुनाव लड़ चुके हैं। जी जी, ऐसा आपका कहना है? जी जी जी। तो इस पर क्या कहेंगे आप? क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? संदेश उनको ये देना चाहते हैं कि कार्य से अगर हमारा ग्रामीण या व्यक्ति विशेष नहीं सर्टिफाइड है, अगर जिस कार्य से नहीं संतुष्ट है, ऑन स्पॉट आना चाहिए और उनको मुझसे ये कहना चाहिए, प्रधान जी ये चीज़ ना लगा के इसमें और अच्छी चीज़ लगाई जाए। अगर सुझाव देगा तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा और कार्य अच्छा कराने का और प्रयास करूंगा। ये जो पंचायत भवन बन रहा है ये इसमें कितना लागत है? इसकी लागत एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। इसका एस्टीमेट विभाग द्वारा आपको जानकारी होगी। समथिंग 22 लाख रुपए। 22 लाख का है। जी जी। आपका शुभ नाम? शुभ नाम जगदीश कुमार गुप्ता। ग्राम प्रधान कहाँ के हैं आप? मैं ग्राम प्रधान नहीं, मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ भनौरा और मेरी श्रीमती संजू गुप्ता जी ग्राम प्रधान हैं। अच्छा, आपकी मिसेज इसमें लोग कह रहे हैं कि जो निर्माण हो रहा है वो 2 नंबर की ईंट से हो रहा है, तो क्या कुछ मामला है? 2 नंबर नहीं 3 नंबर का ईंट का उपयोग हो रहा है। इसमें 22 लाख रुपए गवर्नमेंट ने पंचायत भवन निर्माण के लिए दिया हुआ है। 3rd क्वालिटी की सीमेंट, 3rd क्वालिटी की बालू, 3rd क्वालिटी का ईंट लग रहा है। हम लोगों ने सेक्रेटरी महोदय से शिकायत किया, उन्होंने कहा कि अब नहीं लगेगा, हम रुकवा देंगे। और उसके बाद बीडीओ साहब से भी हमने शिकायत किया है, एडीओ पंचायत से शिकायत किया है और बार बार कहने पर वो अब यही आश्वासन देते हैं कि अब नहीं लगेगा, अब नहीं लगेगा। इसके बाद भी इतना बिल्डिंग बन गया है, एकदम घटिया क्वालिटी का ईंट का प्रयोग किया जा रहा है। अगर हमारी शिकायत को नहीं सुनेंगे तो हम जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जाएंगे और वहीं धरना देंगे, बैठेंगे। हमारा कहना है कि जो भी इसमें खराब ईंट लगा हुआ है इसको निकलवाया जाए और अच्छी ईंट लगवाया जाए। आपने इसकी शिकायत एसडीएम फूलपुर से किया या फिर वीडियो से किया? वीडियो से हमने कार्रवाई किया है, कोई शिकायत नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने एडीओ पंचायत को शिकायत किया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने सेक्रेटरी महोदय से कई बार शिकायत किया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार नाम है। गाँव कौन सा? जुगिया से। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। आगरा में स्नान करते समय पैर फिसलने से यमुना नदी में डूबा युवक। यमुना नदी में डूबने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मौत से परिवार में कोहराम मचा है। जलेश्वर से अपने परिजनों के साथ शादी में खुशहाल पूरा भात लेकर जा रहा था युवक। गोताखोरों की मदद से युवक के शव को बाहर निकाला गया। थानाबाद क्षेत्र के बटेश्वर घाट का ये पूरा मामला है। क्या घटना हुई है? बटेश्वर मंदिर पैर घाट पे एक लड़का डूब गया। जलेसर से अपने माँ बाप के साथ खजुआपुरा
भात लेके जा रहे थे। लड़के ने कहा चलो मंदिर पे दर्शन करके ते हुए चलेंगे, तो माँ बाप बाहर रह गए। लड़का लोटा लेके घाट पर नहाने चला गया और वहीं उसका पैर फिसल के जमुना में डूब गया। आपने पुलिस को सूचना दी? तो सूचना दी, पुलिस भी आई, गोताखोर आए, बड़ी मशक्क़त के साथ गोताखोरों ने निकाला। गोताखोर भंवर, स्थानीय गोताखोर, हाँ स्थानीय गोताखोर भंवर सिंह और भमरा ने उसको निकाला। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता शांति स्वरूप की रिपोर्ट। बाराबंकी पुलिस प्रशासन द्वारा मिथ्या व कूटरचित पत्र तैयार कर दूसरे की जमीन का बैनामा करने और सार्वजनिक जमीन को कब्जा कर व्यवसायिक रूप में प्रयोग कर अवैध रूप से धन अर्जन करने वाले गिरोह सरगना सहित गैंग के अन्य सक्रिय सदस्यों की चल अचल संपत्ति कुर्क की गई है। लगभग 5,55,85,000 रुपए की जमीन कुर्क की गई है। बता दें कि 14/1 गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। थाना सफदरगंज गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त गैंग सरगना मोहम्मद रईस आलम पुत्र स्वर्गीय नूर मोहम्मद निवासी पलहरी थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी द्वारा अपने गैंग के अन्य सक्रिय सदस्य मोहम्मद आलम, मेराज अहमद और शाह आलम के साथ ये कार्रवाई की गई है। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। जालौन के उरई विद्युत विभाग की अधिक शिकायतों को देखते हुए जिलाधिकारी चांदनी सिंह ने विद्युत विभाग से संबंधित शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम, जिस पर उपभोक्ता नंबर शिकायत कर सकेंगे, उनकी शिकायत का तुरंत निस्तारण किया जाएगा। ये कंट्रोल रूम कलेक्ट्रेट परिसर में स्थापित किया गया है। शिकायतकर्ता 24 घंटे में कभी भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसका उन्होंने स्वयं निरीक्षण किया तथा संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत को शिकायत रजिस्टर में भी अंकित किया जाए। शिकायत प्राप्त होने के पश्चात तुरंत विद्युत विभाग के संबंधित अधिकारियों को फोन कर अवगत कराकर तत्काल समस्या का निस्तारण करने हेतु मौके पर पहुंचकर यथास्थिति से अवगत कराएंगे। विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा समय सीमा के अंदर शिकायत का निस्तारण न करने पर ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत के निस्तारण के संबंध में फीडबैक भी लिया जाएगा। विद्युत विभाग से संबंधित शिकायतों को तत्काल संज्ञान में लिया जाए और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। कंट्रोल सेंटर का मतलब निरीक्षण किया है और जारी किया है इसमें। कौन सा वो नंबर है मैम और क्या सुविधा इसमें मिलेगी? देखिए, हमने क्योंकि यहाँ पे विद्युत आपूर्ति को लेके बहुत शिकायतें आ रही हैं, तो हमने ये व्यवस्था अब शुरू करी है कि हमने एक कंट्रोल रूम इसके लिए खोल दिया है। बहुत जगह देखा गया है कि जनता को बहुत समस्या आ रही है और विद्युत विभाग की तरफ से सही रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो ये हमने कंट्रोल रूम खोला है ये शिकायतें रजिस्टर करने के लिए और सारे जो विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए। तो उनके मूवमेंट पे ये कंट्रोल रूम लगातार मॉनिटरिंग रखेगा और मैक्सिमम उनको 48 आवर्स के समय में जो भी बड़ी से बड़ी समस्या है उसका निस्तारण करना होगा और हर 3 घंटे में हम इनसे रिपोर्ट लेंगे इस पर। ये जो नंबर है ये आप सभी से अनुरोध है कि आप नोट कर लें 05162257090। इस नंबर पे विद्युत वाली समस्या जिसमें आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा हो, अगर डायरेक्ट जेई से या संबंधित एक्सचेंज से, तो आप इस पे कॉल करें। हम पूरा आश्वासन देते हैं कि हमारी तरफ से एकदम शीघ्र इसमें कार्रवाई होगी और सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा अगर कोई लापरवाही। ज़्यादातर उपभोक्ताओं से शिकायत रहती है कि विभाग फ़ोन नहीं उठाता या तो फ़ोन नॉट रिसीव किया रहता, तो उसके लिए क्या यहाँ सब एग्जैक्ट इसी शिकायत को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये कंट्रोल रूम की स्थापना करी है कि ये स्थिति कहीं से भी उत्पन्न ना हो कि लोग शिकायत करना चाहें और फ़ोन उनका ना उठाया जाए। तो अगर ऐसा किसी को भी लगे कि शिकायत उनकी नहीं सुनी जा रही है सक्षम स्तर पर, तो यहाँ पे कंट्रोल रूम पे आप कॉल करें। मैं आपको आश्वासन देती हूँ यहाँ पे आपकी कॉल उठाई जाएगी और उस पर पूरी गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी। जालौन से जितेंद्र कुशवाहा के साथ जान मोहम्मद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र के अतरपुरा चौराहे स्थित पुलिस चौकी के आसपास दुकानों को लगाने के चक्कर में 2 गुट आपस में भिड़ गए, जहां दुकानदार एक दूसरे पर आरोप लगाते पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाते दिखाई दे रहे।
वहीं दुकानदार सड़कों के किनारे अतिक्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं। इस ओर ध्यान देने वाली बात यह है कि लगातार एक बार फिर से अतिक्रमण करने की कोशिश दुकानदारों द्वारा की जा रही है। पुलिस चौकी में दुकानदारों का सामान तक रखा जाता, उसी को लेकर सदर एसडीएम को एक शिकायती पत्र भी दिया गया। अब देखना है कि ये शिकायती पत्र देना कितना मायने रखता है। क्या मामला, क्या परेशानी है आपको? मेरा यहाँ पे छोटा ठिया है। मैंने सुबह के टाइम ठिया बांधा था। मेरा 15-16 दिन से ठिया नहीं लग रहा। मैं कमाने वाला अकेला हूँ। मैं 10 दिन से मेरे घर के अंदर राशन खत्म हो रहा है। ये बात मैं दरोगा जी मारने के लिए चल रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। मैंने तो चीज़ के ऊपर देखो जी, आप टिटिया भी तोड़ दिया मेरा। दरोगा जी क्या नाम है? दरोगा एक का नाम जितेंद्र जी है, एक का नाम सचिन जी है और एक का नाम कमल जी है। दरोगा क्या नाम है दरोगा का? जी तीनों दरोगा जी हैं। अच्छा जी 2 दरोगा जी यहाँ के हैं और एक दरोगा जी कोटी गेट के हैं। तो तुम्हें क्यों परेशान कर रहे हैं? ये तो और भी लग रहे हैं। जी सर, ये मैंने ये बात पूछी थी तो मुझे गाली गलौज कर रहे हैं। नौकरी तो बंद कर दूंगा ना। ऐसी क्या वजह है कि तुम्हारे ठिये को मना कर रहे हैं और लोगों को लगवा रहे हैं? जी बराबर वाले पैसे देते हैं, सामान जाता है चौकी के अंदर। अब इनका सामान रखा हुआ है, चाहे तो आप चेक कर लीजिए। वो मैं तो। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार नाम है भाई साहब। क्या हुआ? चोपले तरपुर भाई साहब, मेरी 150 वर्ष मेरे पिताजी की दुकान थी, जो कि पुलिस चौकी है। पुलिस चौकी भी सन 72 में हमारे पिताजी ने बनवाई थी जी। और हमारी वहाँ पे 3 दुकानें हैं जी, जो कि 21 नवंबर 2012 को अचानक बिना किसी सूचना के हमारी दुकानों को गिरा दिया गया। उसके पश्चात और सन 1950 में जो कि वहाँ पर एक नंदू बैठता है जी, उसको पुलिस विभाग की पूरी उसका सिर्फ हाथ है जी। उसका सारा सामान भी अंदर रखवाते हैं। और आज क्या हुआ? आज तो ये हुआ कि मैं तो अचानक आया था जी, तो मैं तो अचानक देख रहा था कि हमारे बच्चे पर जी 50 जने जी सामने वाले सबके इकट्ठे हो गए जिस पर चल रहे थे। कोई हथौड़ा लेकर के, कोई ईट लेकर के हम तेरा खोपड़ा फोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना दिमाग आना जो है। हम फिर मेरे से निपटने को तैयार हो गए जी और मेरे को दुनिया भर की गाली गलौज करनी है जी। अब सब तो बोले हैं और जबकि कहते हैं सब ये हैं कि मैं लड़ता हूँ जी। मेरा नाम इन्होंने बदनाम कर रखा है, ये लड़ाकू है। आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं करी? पुलिस हमारी सुनती नहीं, पुलिस सुनता नहीं है जी। पुलिस तो उनके साथ है जी। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। कोसीकला थाना क्षेत्र के गांव नगला मेवा में घर से कुछ दूरी पर खाली पड़े मकान के नौहरे में एक 9 वर्षीय बालक का शव पेड़ से लटका मिला। शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं बालक के पिता ने गांव के ही 2 लोगों पर पुरानी रंजिश में हत्या का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हाँ जी, क्या नाम है तुम्हारा? वाह जी। ये कैसे हुआ, क्या हादसा हुआ ये बताओ? सर कुछ नहीं है, बीमार चल रहा था 2-3 दिनों से। तो यहाँ से घर से निकला था। घर से दुकान थे हमारे घर के बाजू में सामने, वहाँ पे तकरीब कोई 2-4 मिनट बैठा हुआ। वहाँ से हम खेतों में काम कर रहे थे, तो इसको वहाँ पे बैठा छोड़ा। तो वहाँ से तकरीबन 4-5 मिनट के अंदर गायब हुआ। उसके बाद यहाँ से फिर बच्चों ने वहाँ पे खेतों में जाके बताया कि वहाँ पे हादसा हुआ। क्या हुआ था? यहाँ पे लटका, पेड़ से लटका मिला। कितनी उम्र होगी उसकी? उसकी 8-9 साल का लड़का। पढ़ता था वो? पढ़ता था वो 2री क्लास में। 2री क्लास में। फिर आपने पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना की थी। क्या लगता है आपको कि कौन? भतीजा है। भतीजा है। कौन कर सकता है, कुछ अंदाजा लगा क्या? क्या खुद किया है, कैसे? नहीं, अभी कुछ अंदाजा नहीं। संदिग्ध मामला नहीं है। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।